हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर्स बनाने हैं हमें किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है फैक्टराइज 2x² माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या है, थोड़ा सा आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 में। ये हमारे पास जैसे था, हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये किसके फैक्टर हुआ करते थे, इसका फॉर्मूला होता था x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ करता था। और फैक्टर्स, किसी भी चीज़ के फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल a² माइनस b², फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसके, a माइनस बी और एक बार प्लस a प्लस बी। और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल फंक्शन है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 भी होता है, मगर आपको अभी फैक्टर्स बनाने हैं। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इक्वेशन है ये। ठीक है, अब देखो हमें ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी सम ऑफ टू टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। इसी के फैक्टर ऐसे भी बन सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, दैट इज 2x² माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक रूल बता रही हूँ साइंस के। साइंस कैसे लेने हैं आपको, अगर आपका क्वेश्चन में प्लस और माइनस होता है तो साइंस लेने हैं प्लस और माइनस ही। अगर आपका क्वेश्चन में माइनस प्लस होता है, जैसे यहाँ पे है माइनस प्लस, तो दोनों टर्म्स के साथ साइन आएंगे नेगेटिव नेगेटिव। अगर आपका क्वेश्चन में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो साइंस भी आपके पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। अगर आपका क्वेश्चन में नेगेटिव नेगेटिव होता है तो पहली टर्म नेगेटिव, दूसरी टर्म पॉजिटिव, और हमेशा पहले बड़ी टर्म ही लिखनी है। ठीक है, ये हो गए 4 रूल्स, ये इन साइंस के ऊपर डिपेंड। जो साइंस यहाँ पे दिए गए होंगे हैं वो ये वाले साइंस है, और लेने जो है वो आपको राइट हैंड साइड वाले साइंस है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हम बोलते हैं a, इसको हम बोलते हैं b, और इसको हम बोलते हैं c, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका a, b एंड c। अब हमें मल्टीप्लाई करके, दो चीज़ें होती है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म। ठीक है, a इंटू सी। ए क्या है आपका 2x² इंटू सी क्या है आपका 9, दैट इज 18x²। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18x², 18। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी, ऐड करके साइंस डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, ऐड या सब्ट्रैक्ट वो आपने साइंस को देख के करना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए हमेशा मिडल टर्म, दैट इज b, दैट इज माइनस 9x। ठीक है, अब हमारी दो टर्म्स कौन कौन सी है कि जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आता है, प्लस करके 9 आता है। ठीक है, अब देखो 18 के फैक्टर्स, 18 चाहिए। 18 में दो टर्म्स कौन कौन सी है, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 और -3। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस है साइंस तो क्या होंगे दोनों साइंस नेगेटिव, माइनस माइनस। क्योंकि -6 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 बन जाएगा। -6 और -3 को जब हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस होता प्लस है, मगर साइन जो होता है वो माइनस का रहता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, फर्स्ट टर्म को 2x², फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमेशा एज इट इज रखना है। ठीक है, बीच की मिडल टर्म में क्या क्या टर्म, ये दोनों मिडल टर्म में डाल देनी है, साथ में लिख देना है इसके x। पहले लिखनी है बड़ी टर्म 6x, फिर लिखनी है छोटी टर्म -3x। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट। देन उसके बाद हमारा इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, x तो है ये कॉमन, 2 भी आ जाएगा कॉमन, 2x कॉमन लिया तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे 2 यहाँ से ऑलरेडी है, 2 का टेबल 6 को 3 टाइम जाता है, x ले लिया और बाहर, ये आ गया आपका। अब ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आनी चाहिए, वो पहले लिख लो, यही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या लूँ मैं, -3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया 3 3 9।
अब जो सेम चीज़ होती है उसको हम एक बार लिखते हैं, x माइनस 3 एक बार लिखा, दूसरी बारी में हमने लिख दिया 2x माइनस 3। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए इस क्वेश्चन के। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका फैक्टराइज 2x² प्लस 5x माइनस 18 और थर्ड है आपका x² माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका, सेकेंड है आपका 2x² प्लस 5x माइनस 18। ठीक है, मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई करके a और c, a इंटू सी, ये a है, ये b है, ये c है। a कितना है आपका 2x² इंटू b कितना है आपका माइनस 18, तो 18 2 जार माइनस 36x²। ये मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों चीज़ें हो सकती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए b, दैट इज़ 5x। अब देखो फैक्टर्स ढूंढो कि मल्टीप्लाई करके माइनस 36 आना चाहिए। अब मैंने साइंस कैसे बोले हैं, प्लस माइनस रहेगा तो साइंस भी प्लस माइनस ही लेने हैं। ठीक है, अब माइनस 36 के फैक्टर्स, माइनस 36 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ठीक है, और प्लस करके कितना आना चाहिए 5। ठीक है, अब कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स है इसके 36। अब देखो अगर 36 मैंने लिया 9 और 9 4 ज़ा 36, 9 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा। ये आगे दोनों के फैक्टर्स। फर्स्ट मैंने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ 2x² और लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ माइनस 18 और बीच में टर्म्स क्या डालनी है, फैक्टर्स क्या लिखे हमने, प्लस 9x और माइनस 4x। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है आपका, सिर्फ x आ रहा है। क्या बच गया यहाँ पे 2x प्लस 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे कितना 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2x प्लस 9, और जो सेम टर्म्स है उसको एक बार लिख लो 2x प्लस 9, और जो डिफरेंट टर्म है उसको एक बार लिख लो x माइनस 2, दैट इज़ द फैक्टर। ये आ गया आपका आंसर। सेम वे में थर्ड एग्जाम्पल है आपका x² माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, अब माइनस प्लस होंगे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव ही आएगी। अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए a इंटू सी, दैट इज़ x² इंटू 21, दैट इज़ 21x²। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके b, दैट इज़ माइनस 10x। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स किसके, 21 के फैक्टर्स देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 21 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ही लेने पड़ेंगे, -7 और -3। -7 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 21 आएगा, -7 और -3 को ऐड करेंगे तो -10x आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ बीच में डाल देने हैं फैक्टर्स -7x -3x, और हमेशा बड़ी टर्म पहले लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे तो कॉमन आ गया x, यहाँ पे बच गया x माइनस 7, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया -3, यहाँ पे बच गया x माइनस 7। 2 बार जो टर्म है उसको एक बार लिखो और दूसरी टर्म को एक बार लिखो, तो ये उसके फैक्टर्स आ गए। ये आपका आंसर है। फोर्थ एग्जाम्पल है आपका फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2y² माइनस 4y माइनस 30। अगेन मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a इंटू सी, दैट इज़ a कितना है आपका 2y² इंटू माइनस 30, तो ये आ गया मेरे पास -60y²। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, साइंस का प्लीज़ लर्न कर लीजिए तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए b, दैट इज़ -4y। ठीक है, अब देखो साइंस है नेगेटिव, तो मैंने क्या बोला है, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकेंड टर्म पॉजिटिव आएगी। फैक्टर किसके कर रहे हैं हम 60 के। ठीक है, -60 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 के फैक्टर्स देखो नेगेटिव, अब 4 आना चाहिए माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 60। अब अगर मैं लूँगी -10 प्लस 6, -10 और 6, क्योंकि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा बन जाएगा -60, -10 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँगी तो मेरा बच जाएगा -4।
तो यही आपके फैक्टर आ गए। यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म को एज इट इज़। बीच में क्या डालनी है, टर्म जो फैक्टर देखे -10y प्लस 6y इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2y। यहाँ पे कितना बच गया y माइनस 5। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने +6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया y माइनस 5 इज इक्वल टू, दोनों को जो सेम टर्म है उसको एक बार लिखा और 2y प्लस 6, ये आपका आंसर आ गया।